दोस्तों, क्या आप भी हर रोज कुछ ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं जिनके बारे में आप सोचने लग जाते हैं कि इंजीनियर ने इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मुमकिन किया होगा, कैसे तैयार किया होगा। अपनी कमाल की प्लानिंग के बदौलत ये इंजीनियर्स और साइंटिस्ट नामुमकिन कामों को भी पूरा करने का दमखम रखते हैं। आपने समुद्र और नदियों में बने बड़े बड़े पुल तो देखे होंगे। ये बड़े बड़े पुल किस तरह अपने संतुलन को बनाए हुए हैं, जिस पर रोजाना करोड़ों गाड़ियां दौड़ती है। ऐसे में आपके दिमाग में इस तरह के सवालात भी आए होंगे कि किस तरह इन इंजीनियरों और साइंटिस्टों ने इस काम को मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए आपको इस वीडियो में बतलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भुवनेश और आप देख रहे हैं BNF हिंदी यूट्यूब चैनल। नए विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, यदि ये पुल हमारी जिंदगी में ना होते तो हम बहुत से कस्बे और बहुत से गाँव से हमेशा के लिए दूर हो जाते। कहने का मतलब ये है कि हम उन गाँव से कभी मिल ना पाते। पानी के ऊपर बने इन पुलों पर चलकर हम अपना समय और गाड़ी का ईंधन बचा लेते हैं। लेकिन अगर ये पुल ना होते तो एक शहर दूसरे शहर से हमेशा के लिए कट जाते, यानी कभी भी एक शहर का आदमी दूसरे शहर से ना मिल पाता। हर पुल का डिजाइन उसकी जगह के आधार पर होता है। ऐसा नहीं है कि हर पुल का डिजाइन सेम रहेगा, ये वहाँ की जगह पर निर्भर करता है। ब्रिज मुख्य तौर पर 3 तरह के होते हैं: बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज। आमतौर पर सबसे ज्यादा तौर पर ये 3 प्रकार ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं। एक ब्रिज तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जमीन में ट्रांसफर हो जाए। एक ब्रिज पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन वो फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा भार खंभों पर पड़ता है। खंभों के जरिए सारा भार जमीन में ट्रांसफर होता है। लेकिन पानी पर बनने वाले ब्रिजों की सबसे बड़ी मुश्किल होती है उसकी फाउंडेशन बनाना, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आखिर ये पिलर्स ही तो होते हैं जो पुल के सारे भार को सहन करते हैं। कैसे की जाती है फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, चलिए आपको बताते हैं। तेज बहाव वाली नदियों के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार जैसी बारीक से बारीक चीजों का ख्याल रखा जाता है। इसके बाद पुल की नींव का प्रकार सेट किया जाता है, जिसके हिसाब से नींव बनाई जाती है। इस नींव को कॉफर डैम कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉफर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी बीम के आकार में। अब सवाल ये है कि ये कॉफर डैम बनता कैसे है। कॉफर डैम बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसीज को एक स्ट्रक्चर पर फिट किया जाता है, जिसे या तो सर्कल में या स्क्वायर में जोड़ा जाता है। इस स्ट्रक्चर को धीरे धीरे पानी के अंदर उतारा जाता है, जिससे ये सही तरह से सेट हो सके। इसके बाद मोटर के जरिए इसके अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक सूखी और खाली जगह बन जाती है। इसी सूखी खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है, जहाँ कई सारे मजदूर मिलकर पिलर बनाने का काम शुरू कर देते हैं। हालांकि हर जगह ये टेक्निक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पानी बहुत गहराई तक होता है। ज्यादा गहरे पानी में कॉफर डैम बनाकर काम नहीं किया जा सकता है। ऐसे में दूसरी टेक्निक को काम में लाया जाता है, जैसे कि समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में सबसे पहले समुद्र के तल में एक ठोस जगह को खोजा जाता है। उस जगह की गहराई को मापा जाता है। गहराई मापने के बाद उस जगह में मशीनों के द्वारा बड़े बड़े गड्ढे किए जाते हैं, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उस बोरवेल में स्टील के बड़े बड़े पाइप्स डाले जाते हैं। फिर पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर डाला जाता है। जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंभे उसमें जोड़ सकते हैं, जिससे पुल को ज्यादा मजबूती दी जा सके। जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर रोड भी बनाने का काम शुरू हो जाता है। जैसे ही 2 खंभे तैयार हो जाते हैं तो उन खंभों को मशीनों के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखानों में होता है, इसीलिए इन खंभों के ऊपर पड़ने वाले ब्लॉक्स बाहर ही कारखानों में तैयार किए जाते हैं। बड़े बड़े ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन ब्लॉक्स को इन पिलर के ऊपर रखने के लिए
क्रेनों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और ये काम खतरे से खाली नहीं है। जो लोग इस काम में लगे होते हैं वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, इसलिए उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता है। चाहे वो फिर इंजीनियर हो या वर्कर, सभी को अपने कामों में महारत हासिल होती है, क्योंकि यदि ये ब्रिज नौसिखिए द्वारा बनाया जाए तो उसका खामियाजा बहुत से लोगों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि नौसिखिए के द्वारा बनाया गया ब्रिज ज्यादा समय तक नहीं टिक सकेगा। अब आप हमारे मुल्क के ही मुंबई के बांद्रा बिरलिंग सीलिंग ब्रिज को ही देख लीजिए, जिसे इंजीनियरों द्वारा बनाई गई एक बेहतरीन कला का नमूना माना जाता है। इसे बनाने में पूरे 11 साल लग गए और लगभग 2.25 लाख करोड़ खर्च के बाद हमारे इंजीनियर्स ने इसे तैयार कर दिया। तो दोस्तों, अब तक तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में कितना खर्चा और कितना ज्यादा समय लग जाता है। तो दोस्तों, आज आपने पानी पर बनने वाले ब्रिजों के बारे में जाना। रोजाना इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। इन इंजीनियर्स की मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। मिलते हैं अगले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव फैक्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।